हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ ऑन चाइल्डहुड। ये पार्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप यूनिट सेकंड का। यहाँ पे हम समझेंगे कि बच्चे के डेवलपमेंट पे सोशियो पॉलिटिकल रियलिटीज़ का क्या फ़र्क पड़ता है, यानी फैमिली का, स्कूल का, सराउंडिंग्स का क्या फ़र्क पड़ता है। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि फैमिली का क्या फ़र्क पड़ता है, यानी फैमिली का क्या इन्फ्लुएंस होता है बच्चे के डेवलपमेंट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें ये चीज़ पता है कि जब पैदा होता है बच्चा एक, तो वो फैमिली में पैदा होता है और उसके आसपास जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ही रहते हैं। तो फैमिली बच्चे का फर्स्ट स्कूल होती है। वो फैमिली में रहते हुए ही अपनी पहली इनफॉर्मल एजुकेशन गेन करता है। जो भी कुछ वो सीखता है स्कूल जाने से पहले, वो सब फैमिली मेम्बर्स ने उसको सिखाया होता है या फिर वो फैमिली में रहकर खुद से सीखा होता है। तो फैमिली उसका फर्स्ट स्कूल होता है और इनफॉर्मल एजुकेशन अपनी पहली वो वहीं से गेन करता है। जो उसके फर्स्ट टीचर होते हैं वो उसके पेरेंट्स होते हैं और प्राइमरीली उसकी मदर होती है। तो वो मदर से काफ़ी चीज़ें सीखता है। जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट को, और फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ वैल्यूज़। बच्चे के अंदर किस तरीके की वैल्यूज़ आएंगी, कि वो ऑनेस्ट होगा, वो निडर होगा, या वो डरपोक होगा, या उसकी मोरल वैल्यूज़ क्या होंगी, कैसी उसकी पर्सनालिटी होगी, व्यक्तित्व होगा, ये सब कुछ फैमिली से ही डिसाइड होता है। क्योंकि जो बच्चा जिस तरीके के परिवार में रहता है या जन्म लेता है, उसी के अनुसार उसकी पर्सनालिटी बनती है। तो क्योंकि फैमिली का एक ग्रेट इन्फ्लुएंस होता है बच्चे के ऊपर, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो फैमिली मेम्बर्स हों वो कोई भी गलत काम बच्चे के सामने ना करें, कोई किसी को गलत ना बोले, किसी के साथ कोई गलत बिहेवियर वो ना करें बच्चे के सामने, क्योंकि इसका बहुत ही गहरा असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। अब बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, तो हम हर एक एस्पेक्ट पे क्या फ़र्क पड़ता है फैमिली का, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट पे क्या इन्फ्लुएंस होता है, यानी बच्चे की जब लैंग्वेज डेवलप होती है तो उसमें फैमिली का क्या इन्फ्लुएंस होता है। हमें पता है कि जब बच्चा छोटा होता है और कुछ बोल नहीं पाता है, तो वो इशारों में या रोकर या हंसकर अपने जो केयर गिवर्स होते हैं, जो उसके पेरेंट्स होते हैं, उनको अपनी फीलिंग कन्वे करता है। जब वो धीरे धीरे बोलना सीखता है तो वो कुछ शब्द बोलता है, फिर एक दो शब्दों के सेंटेंसेस बोलता है, इस तरीके से बोलता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चा जिस फैमिली में पैदा होता है, जिस परिवार में पैदा होता है, तो फैमिली वाले जो लैंग्वेज बोलते हैं वो बच्चा भी उसी लैंग्वेज को सबसे पहले सीखता है। अगर एक हिंदी भाषी परिवार है तो हिंदी भाषी परिवार का जो बच्चा होगा वो हिंदी बोलना ही सीखेगा। जो बंगाली होंगे तो बंगाली लैंग्वेज है वो ही बोलना सीखेगा, जो बंगाली है। मराठी लैंग्वेज वाली फैमिली होगी तो मराठी बोलना सीखेगा। तो फर्स्ट लैंग्वेज वो ही बनती है जो फैमिली की लैंग्वेज होती है, यानी बच्चा अपनी मदर टंग को सबसे पहले एक्वायर करता है। ठीक है, मदर टंग को सबसे पहले वो सीखता है और उसी में बात करता है। हाँ, आगे जाके अगर वो इंटेंशनली खुद से एक नई लैंग्वेज सीखना चाहता है, चाहे फिर वो नॉन हिंदी स्पोकन स्टेट्स के लिए हिंदी हो या फिर हिंदी वालों के लिए इंग्लिश हो या कोई और इंडियन भाषा हो, तो सीखी जा सकती है। कितनी भी भाषाएं हम सीख सकते हैं, पर मदर टंग वही होती है जो हमारी माँ की भाषा होती है, यानी जो हमारे माँ बाप बोलते हैं। तो फैमिली का इस पर भी बहुत इन्फ्लुएंस पड़ता है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट पे। अगर आप एक ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जो कि लिंग्विस्टिकली रिच है, यानी कि वहाँ पे जो लोग हैं वो एक शुद्ध भाषा का प्रयोग करते हैं, अच्छी तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं, या कोई वहाँ से लेखक हैं या फिर कोई कवि हैं, तो उस चीज़ का भी आपके ऊपर असर पड़ता है, यानी एक बच्चे के तौर पे असर पड़ता है और वो बच्चा उसी तरीके से बोलता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट पर भी फैमिली का बहुत ही इन्फ्लुएंस पड़ता है। और बच्चा जब छोटा होता है तब उसकी जो वोकेबलरी होती है जल्दी से जल्दी बढ़ रहे होते हैं, यानी तेज़ी से एक्सपेंड कर रही होती है, नए नए शब्द आ रहे होते हैं उसकी वोकेबलरी में। तो जितना अच्छा फैमिली का बैकग्राउंड होगा लिंग्विस्टिक, जितनी अच्छी तरीके से रिच होगी फैमिली, उतना ज़्यादा बच्चे की जो वोकेबलरी होगी वो भी रिच होगी। ठीक है, तो ये बात होती है लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट की। नेक्स्ट डेवलपमेंट की बात करते हैं जो कि है इमोशनल डेवलपमेंट। अब देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट पे फैमिली का असर पड़ता है, ये भी हम देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, आप इसको अपने लिए फील कर सकते हैं कि अगर आपको बचपन में एक सिक्योर इन्वायरमेंट मिला होगा, आपकी फैमिली ऐसी होगी जिसने आप प्यार दिया होगा और केयर दी होगी,
आपकी ख्वाहिशें पूरी की होंगी, चाहे भले ही आपकी सारी ख्वाहिशें ना पूरी हो सकी हों, क्योंकि बच्चा तो पता नहीं क्या क्या चीज़ों के लिए ख्वाहिश करता है। पर अगर आपके पेरेंट्स ने आपको प्यार से अच्छी तरीके से पाला है, तो आप आज एक सिक्योर पर्सन हैं, यानी कि आप मेंटली फिट हैं, खुश हैं और स्टेबल इंडिविजुअल हैं। आपको ऐसी कोई मानसिक परेशानी नहीं है, ना इमोशनली आप अनस्टेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आप छोटी छोटी बातों पे रोने लगते हैं या आपको किसी के दुख से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो इसीलिए ऐसा नहीं है क्योंकि आपकी जो फैमिली है उसने आपको जब आपको ज़रूरत थी तब आपको केयर दी और आपको प्यार दिया। अगर कुछ बच्चों ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पे कि जिस समय उन्हें प्यार की और केयर की ज़रूरत होती है वो उन्हें नहीं मिल पाती, उनके जो माँ बाप होते हैं वो किसी भी कारण से उन्हें समय नहीं दे पाते, तो फिर वो बच्चे या तो इनसिक्योर बन जाते हैं आगे चल के, या बहुत ही गुस्से वाले बन जाते हैं। ठीक है, या फिर वो डिप्रेशन तक उन्हें हो जाता है, नहीं डिप्रेशन के पेशेंट भी बन जाते हैं, वो सही से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसलिए फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट पे। अगर फैमिली में सही कंडीशन बच्चे को मिलेगी, सही तरीके से उसको नर्चर किया जाएगा, तो वो इमोशनली भी स्टेबल होगा आगे चल के। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है सोशल डेवलपमेंट की। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास किस तरीके से बच्चे का होता है। देखिए, हमें कहा जाता है कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, यानी कि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। मनुष्य जो है एक सोशल एनिमल है। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, हमारा एक समाज है। तो ज़रूरी है कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट भी हो, वो समाज में जा सके, बात कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और समाज में रह सके। उसके लिए बच्चे को सही तरीके से चीज़ों को सिखाना भी होता है। जैसे बच्चा ग्रो करता है तो वो अपने पीयर्स के साथ, यानी कि अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप के साथ रहना पसंद करता है, अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करता है। उसको सोशल गैदरिंग्स में जाना पसंद होता है, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़ या फिर शादी में या फिर और किसी जगह पे जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे बच्चों को नॉर्मली जाना पसंद होता है, उसको खुशी महसूस होती है। ठीक है, तो वो सोशली कैसा बिहेव करेगा ये भी उसकी फैमिली पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर फैमिली उसको सही चीज़ें सिखाती है, उसकी फैमिली सही है, तो वो सोशली भी अच्छी तरीके से बिहेव करेगा। पर अगर उसकी जो फैमिली है वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस में इंडल्ज है, यानी कि उसके घर का माहौल सही नहीं है, या वो लोग दूसरों से दुश्मनी निभाते हैं, पड़ोसियों से हमेशा लड़ते रहते हैं, या रिश्तेदारों से हमेशा लड़ते रहते हैं, या कोई भी गलत काम में, चोरी डकैती में अगर वो हैं, तो बच्चे के ऊपर भी इस चीज़ का असर पड़ेगा। बच्चे का बिहेवियर उसी तरीके से हो जाएगा। वो जेलेसी की फीलिंग फील करेगा, राइवरली यानी कि दुश्मनी भी किसी के साथ वो फील कर सकता है, नेगेटिविटी उसके अंदर बढ़ जाएगी और बच्चा गलत तरीके से सोसाइटी में बिहेव करेगा। तो बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी फैमिली से इन्फ्लुएंस होता है, कि फैमिली का एटमॉस्फेयर जैसा होगा, फैमिली जैसी वैल्यूज़ उसको देगी, तो सोशल डेवलपमेंट भी उसका उस अकॉर्डिंग ही होगा। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब एक इंसान का जो व्यक्तित्व है उसका विकास हो रहा होता है, तो उसमें सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि वो कैसा फील करता है, वो अंदर से एक कैसा इंसान है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, बाहर वो अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करता है, सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है पर्सनैलिटी में। तो जो पर्सनैलिटी है वो भी बच्चे की फैमिली पर ही डिपेंड करती है। अगर फैमिली का माहौल सही है तो बच्चा एक अच्छी पर्सनालिटी में डेवलप होता है। अगर जो माँ बाप हैं अपने बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं तो वो एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनेगा, यानी उसके अंदर आत्मविश्वास होगा। अगर हमेशा माँ बाप उसको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कभी नंबर के ऊपर, कभी किसी चीज़ के ऊपर, मार्क्स के ऊपर यानी कि, तो वो एक अंडर कॉन्फिडेंट इंसान बनेगा। अगर उसकी कैपेबिलिटीज़ को तुम निखारते नहीं हो तो वो अंडर कॉन्फिडेंट बनेगा, उसे खुद पर विश्वास नहीं होगा, या फिर तुम ओवर ही उस पर विश्वास दिखाते हो तो वो ओवर कॉन्फिडेंट बनेगा। इस तरीके से होगा। अगर तुम उसको कहते हो कि हाँ बेटा बात करनी चाहिए, सब लोगों से अच्छी तरीके से इंटरेक्ट करना चाहिए, तो वो एक एक्सट्रोवर्ट बनेगा। अगर वो इस तरीके से रहता है कि वो घर में अंदर रहना पसंद करता है और उसके माँ बाप भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो एक इंट्रोवर्ट बन जाएगा, यानी वो अपनी फीलिंग दूसरों से शेयर करना पसंद नहीं करेगा या वो कर ही नहीं पाएगा। तो इस तरीके से फैमिली पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है मोरल डेवलपमेंट। तो जैसे कि हमने डिस्कस ही किया कि जो फैमिली की वैल्यूज़ होती हैं वो ही बच्चे को मिलती हैं। तो फैमिली की अगर गुड मोरल वैल्यूज़ होंगी, जैसे कि ऑनेस्टी, यानी कि जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो ईमानदार होंगे, वो सच्चे होंगे, सबका भला चाहेंगे, सबके लिए अच्छा सोचेंगे, तो वो चीज़ बच्चे के अंदर भी आएगी। पर अगर फैमिली मेम्बर्स के अंदर ये है कि वो धोखाधड़ी करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, दूसरों का भला नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि अपना ही भला हो, तो वो चीज़ बच्चे के अंदर भी आएगी, बच्चे के अंदर भी वो वैल्यू सिस्टम आ जाएगा। तो इसलिए जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी
फैमिली पे ही डिपेंड करता है। यहाँ तक कि बाकी के जो डेवलपमेंट होते हैं उनका इन्फ्लुएंस और जगह से भी पड़ता है, जबकि मोरल डेवलपमेंट खासकर फैमिली का एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है मोरल डेवलपमेंट में। यानी कि जो मोरल्स डेवलप होने होते हैं बच्चे के, वो पहले ही डेवलप हो जाते हैं, और क्योंकि वो फैमिली में कंटिन्यू रहता है, चाहे वो बड़ा भी हो जाए, तो मोरल डेवलपमेंट तो फैमिली पर ही डिपेंड करता है ज़्यादा। क्योंकि फैमिली में जिस तरीके का एटमॉस्फेयर रहता है, वो जिस तरीके के उनके विचार हैं उसी तरीके के बच्चे के विचार हो जाते हैं। तो मोरल डेवलपमेंट ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है फैमिली से। अब हम बात करते हैं कि साइकोलॉजी पे बच्चे की क्या असर पड़ता है, यानी मानसिकता पर क्या असर पड़ता है बच्चे की। तो जाहिर सी बात है, फैमिली का जो असर है वो साइकोलॉजी पर भी पड़ता है। बच्चे की सराउंडिंग्स का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है उसकी मेंटालिटी पे, उसकी साइकोलॉजी पे। अगर बच्चे को हमेशा प्रेशराइज किया जाता है कि अच्छे मार्क्स लेकर आओ, तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें पैसे कमाने हैं, तो उससे दो चीज़ें होंगी। या तो वो बच्चा इतना ज़्यादा पढ़ेगा कि वो पढ़ने के चक्कर में ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेगा। हाँ, वो कुछ बन ज़रूर जाएगा, हो सकता है इतना ज़्यादा पढ़े कि वो कुछ अच्छा बन जाए, ठीक है, पर फिर भी उसकी लाइफ में वो स्ट्रेस रहेगा। या फिर हो सकता है बच्चा गलत रास्ता अपना ले, उसे पैसे ही तो कमाने, हो सकता है वो क्राइम करना शुरू कर दे, वो कोई ऐसा काम करना शुरू करे जिससे पैसे तो आए पर उसको इज्जत ना मिले सोसाइटी में। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। अगर उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं स्कूल में, तो वो सब कुछ नहीं है। हम देखें कि उसके ग्रेड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर उसको इम्प्रूव किया जा सकता है तो किया जाए। और अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में बिल्कुल भी, तो उसको किसी और चीज़ में जोड़ा जाए जो कि उसका इंटरेस्ट है। जहाँ पर कि अगर उसको क्रिकेट खेलने में इंटरेस्ट है, तो उसको फिर हम वहीं पे गेम्स में उसको आगे बढ़ाएं, स्पोर्ट्स में उसको आगे बढ़ाएं। अगर उसको सिंगिंग, डांसिंग या किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे उसको आगे बढ़ाया जाए। और एजुकेशन पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए, पर ऐसा नहीं कि हम उसको बोलें कि तुम्हें हाईएस्ट मार्क्स ही लाने हैं, चाहे तुम मरो या जियो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो साइकोलॉजी पे दो तरीके के इफेक्ट पड़ते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट, है ना। तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है तो बच्चा कॉन्फिडेंट होता है, बच्चा अच्छा काम करता है अपनी ज़िंदगी में, खुश रहता है, हमेशा एक अच्छा इंडिविजुअल बनता है। जबकि अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है तो बच्चा अग्रेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला हो जाता है बहुत ज़्यादा, या तो फिर डिप्रेस हो जाता है, या फिर वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है, अंडर कॉन्फिडेंट होता है। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं अगर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है फैमिली का। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बच्चे के डेवलपमेंट के फैमिली का क्या असर पड़ता है। आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि स्कूल का क्या असर पड़ता है बच्चे के डेवलपमेंट पे, या सोसाइटी का क्या असर पड़ता है, या पीयर्स का क्या असर पड़ता है। वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।